अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू जी। अमूमी तौर पर हम लोग देखते हैं जो स्टूडेंट्स होते हैं बड़ी तादाद में ना, अगर आप देखें तो बचपन से ही हम लोगों के माइंड में होता है कि मैंने डॉक्टर बनना है और वकील बनना है, या फिर जो है ना इस तरह की हमारे माइंड में थॉट्स होती हैं जी। इस बात को बड़े ध्यान से समझिएगा। असल में जो हमारे माइंड में होता है कि हम लोगों ने ये बनना है, वो दरअसल हमारे माइंड में एक जज्बाती कैफियत होती है। ये बात ऐसे ही है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ना कोई काम करूँ, लेकिन मैं उसके बारे में सिर्फ सोचता ही हूँ, और बाज़ औक़ात जो है ना वो भी किसी सिचुएशन में हम सोचते हैं। हम लोगों का जो बनने का प्रोसेस होता है कि मैंने ये बनना है, उस बनने के लिए जो एफर्ट करनी पड़ती है, उसके लिए जो स्ट्रगलिंग करनी पड़ती है, वो हम लोग नहीं करते। बड़ा ध्यान से समझिएगा, पॉइंट बड़ा कीमती बता रहा हूँ। अगर आपने जी कोई प्रोफेसर बनना है, आर्किटेक्चर्स बनना है, या जो भी आपने बनना है, उस बनने के लिए आप लोग मेहनत नहीं करते, तो इट्स मीन्स कि वो जस्ट आपके माइंड में है, आपका इरादा कोई नहीं है। सो आप अपनी लाइफ में ये बात ज़हन में रखें कि जब आपका कोई ड्रीम होता है, जब आपका कोई सपना है, जब आपका कोई ख्वाब है कि मैंने ये बनना है, तो सिर्फ आपके माइंड में ना हो, बल्कि थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली और हर लिहाज से वो उसके लिए आप मेहनत करें, उसके लिए आप जद्दोजहद करें कि मैंने ये बनना है। और फिर एक और किस्म के लोग होते हैं कि जो ना, जिनको अगर कोई पोस्ट मिल जाती है, जो कह लीजिए कि कहीं पर सेट हो जाते हैं, वो उसी को अपनी पूरी कुल कायनात समझते हैं। उनके लिए उनके अखलाक, उनके लिए उनकी आजिज़ी, उनके लिए कह लीजिए कि आगे बढ़ना, अपना ओहदा बढ़ाना उनके माइंड में नहीं होता। सो बड़े ध्यान से समझिएगा, ख़ास तौर पर जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं, गवर्नमेंट लेवल पर जो लोग काम करते हैं, किसी भी पोस्ट पर हैं, तो उनके जहन में ये होना चाहिए कि हम अगर यहाँ पर आए हैं, तो अगर कोई हमें यहाँ पर लेके आया है, तो उसमें मेरे जो टीचर्स हैं उसका बहुत बड़ा रोल है जी, ठीक है। और उसके बाद ये खुदा की मेहरबानी है और खुदा का एक फजल है कि मैं यहाँ इस ओहदे पर आज हूँ, ठीक है। और अगर वो आपको ओहदा मिला है, तो वही खुदा आपसे वो ओहदा लेने पर भी कादिर है। तो लोगों के साथ बड़े तहम्मुल के साथ, आजिज़ी के साथ पेश आएँ। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी सोसाइटी में लोगों की जज्बाती कैफियत होती है कि मैंने ये बनना है, लेकिन बनने के लिए उनकी जो स्ट्रगलिंग होती है, जो एफर्ट होती है, जो हार्ड वर्किंग होती है, उस हवाले से कुछ भी नहीं है। और अगली बात जो इन बातों से भी कीमती है, वो ये बात है कि हम लोग जस्ट डिग्री लेने को समझते हैं कि डिग्री मिली तो बस मेरे आगे नौकरी रखी, मैं जाके चेयर पे बैठूंगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऐसा कोई सीन नहीं है। इसलिए तो बड़ी बड़ी अमेरिका में रिसर्च होती हैं कि हकीकत को बंदा देख ले। अब यहाँ पर हकीकत क्या बनती है कि जिन लोगों को डिग्री मिल चुकी है, BS की, MPhil की, PhD की, मैट्रिक की, FSC की, क्या उन पर अगर हम सर्च करें तो वही बच्चे, लड़के और लड़कियां, क्या वाकई वो जॉब पर हैं, या फिर जस्ट उनकी कैफियत थी कि बस हम जो है ना, या फिर गलतफहमी या खुशफहमी कह लीजिए कि जैसे ही हम लोगों को डिग्री मिली और हम कहीं पे सेट होंगे। इट्स नॉट पॉसिबल। आप एनालिसिस करें तो मेरे कई ऐसे क्लासमेट थे जो कह लीजिए कि उन्होंने FSC मेरे साथ की, और कोई आज ड्राइविंग कर रहा है, और कोई सेलमैनी कर रहा है, कोई शॉपकीपर के तौर पे काम करता है, और कोई जो है ना बेरोजगार फिर रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है जी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि आपके अंदर जो आपकी कैपेबिलिटी होती है, आपकी जो सलाहियत होती है, आपको जो आपकी डिग्री होती है, उस पर जो गिरफ्त होती है, उसको होना इम्पोर्टेंट है। बरनाम की डिग्री IT ले लेना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ज़ूलॉजी, बॉटनी, ये डिपार्टमेंट में चले जाना और आपको आए कुछ ना, तो ये बात ऐसे ही है कि मेरे पास जो है ना बहुत बड़ी तादाद में एक चीज़ मौजूद है, लेकिन उसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। आपकी 14 सालों की जो मेहनत है, यानी कह लीजिए कि BA की या FSC लेवल पर आपके पास कह लीजिए कि डिग्री है, लेकिन उसमें जान नहीं, आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी कुछ भी नहीं आता, तो फ़ायदा क्या है उस डिग्री का। सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये 3-4 बातें आप अपनी लाइफ में ले आएँ, तो सिर्फ डिग्री को अहमियत ना दें, बल्कि उस पर कैपेबल होना, उस पर मेहनत करना, उस डिग्री में वैल्यू बनाना, उस डिग्री को कह लीजिए कि अप्रोच करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच।